हेलो एवरीवन, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने भगवान जगन्नाथ जी के बारे में एक छोटी सी कहानी आप सबको बताई थी। आई होप आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। उसमें मैंने उनकी बहन सुभद्रा जी के बारे में, उनके भाई बलराम जी के बारे में और जगन्नाथ जी की यात्रा क्यों निकाली जाती है इसके बारे में आपको बताया था। तो आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और वो टॉपिक है 3 नए कानून के बारे में जो लागू हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3 नए कानून के बारे में। देश भर में 3 आपराधिक कानून नए लागू हो गए हैं जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आए हैं और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिए हैं। नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित हुई है जिसमें ज़ीरो FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS, मोबाइल फ़ोन पर संदेश के ज़रिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल हुए हैं। ज़ीरो FIR से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राष्ट्रद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है और सभी तलाशी तथा जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों को खरीदना या बेचना ये भी जघन्य अपराध की श्रेणी में आएगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे। 3 पुराने नामों को बदलकर नए नाम में परिवर्तित किया गया है, जो कि पहला है इंडियन पीनल कोड 1860 IPC, जिसे बदलकर इंडियन जस्टिस कोड 2023 कर दिया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसे चेंज करके इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको चेंज करके इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 कर दिया गया है। दंड की जगह न्याय देने वाले कानून 1 जुलाई से लागू हुए तीनों नए कानूनों को दंड की जगह न्याय देने वाला बताया गया।
उन्होंने कहा कि कानून बनाने से पहले इसके हर पहलू पर 4 सालों तक विस्तार से अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की गई। आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा पहले कभी नहीं हुई। नए कानूनों में पहली प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दी गई। इसमें एक नया अध्याय जोड़कर इसे और अधिक संवेदनशील बनाया गया है। ये तीनों नए कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। इन कानूनों में आधुनिक से आधुनिक तकनीक को न केवल अपनाया गया है, बल्कि ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगले 50 सालों में भी आने वाली तकनीक भी इसमें समाहित हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इतने बड़े टॉपिक को इतने संक्षिप्त रूप में समझने में मज़ा आया होगा। फ़िलहाल इसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं, पर मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ ओवरव्यू दे रही थी आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।